डीके दुबे जी क्या कहेंगे पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर? दुबे जी आप। देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम पर अभी आपने, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं, कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे पारेश्वरा जी पारेश्वरा। उनका बयान मैंने प्रिंट मीडिया में, अभी ऑनलाइन डिजिटल मीडिया में पढ़ा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था और मैं कांग्रेस का प्रदेश का प्रेसिडेंट भी 8 साल रहा और मैंने सरकार बदलने में भूमिका निभाई थी। उस समय 2013 का जो चुनाव चल रहा था, मुझे भी अगर पार्टी दायित्व देगी तो मैं निभाऊंगा। लेकिन अब ये जो लेकिन है ना, उन्होंने बड़ी गंभीर बात की। उन्होंने कहा लेकिन मैं 50 से 60 विधायकों का समर्थन लेके मैं भी प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन मैं ये गंदे काम नहीं करूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि पार्टी की छवि पर सवाल खड़ा हो। इसलिए मुझे अगर पार्टी दायित्व देती है तो मैं मुख्यमंत्री का दायित्व निभा सकता हूं, मैं कॉम्पिटेंट हूं, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा। अब अगर कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसा कह रहा है कि हमारी पार्टी के अंदर 2 गुट आपस में खड़े होकर विधायकों का प्रदर्शन या परेड करवा रहे हैं या जिस तरह से भी क्लेम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अंदर मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। क्योंकि जहां तक बात आती है शशिकांत सेंथिल की, तो वो भी एक तरह से दावेदार कह रहे हैं कि न्यूज रूम, कंट्रोल रूम उनके पास ही था और पूरे प्रदेश में उनका मानना यह है कि उन्होंने ही जो बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चलाया, वो कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया था कि कैसे कटना। एक तो वो XIS हैं, दूसरा सुनील जी हैं, उनका भी बड़ा योगदान माना जा रहा है, वो भी दबे स्वर में कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक के अंदर इस समय जैसे कि जी परेश्वरा जी ने कहा है, वो परिस्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है। और जो हाईकमान की बात आप लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि हाईकमान किसको माना जाए, कैसे माना जाए, लेकिन जहां तक अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि CWC की बैठक, तो मुझे याद नहीं आता कि CWC की बैठक क्या हिमाचल में हुई थी, हिमाचल का जब मुख्यमंत्री चुना गया था, या किसी और ऐसी CWC की बैठकें होती हैं क्या, मेरे ध्यान में नहीं आता। अगर होती होगी चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए तो मुझे लगता है कि वो बताएंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि विधायक दल वहां पर बैठा हुआ है और विधायक दल अपना नेता चुनता है, उसको हाईकमान को यस करने में क्या समस्या है। तो वहां पर विधायक दल का नेता चुनने के लिए अगर ये कह दिया जाता है कि नहीं साहब, ये वो हाईकमान चुनेगा या अध्यक्ष चुनेंगे, तो मुझे लगता है कि ये अंदर कुछ ज्यादा गड़बड़ी हुई है और वो गड़बड़ी बाहर आएगी तो पता नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे पारेश्वरा जी ने कहा है, वो गंभीर प्रश्न उन्होंने खड़े किए हैं कि हमारी पार्टी के 2 ग्रुप आपस में इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपने बड़ी बात कही, आपने बड़ी बात कही। मुझे बताइए सुरेंद्र जी, आपने कह तो दिया तर्क के लिए कि अध्यक्ष और CWC हमारे यहाँ हाईकमान होता है, पर मुझे बताइए 30 साल से तो मैं कांग्रेस कवर कर रहा हूं, अच्छे से जानता हूं फंक्शनिंग को। आपके यहाँ मुख्यमंत्री का नाम तो कभी CWC एंडोर्स होने जाता ही नहीं है, तो नया हाईकमान कहां से ले आया? हाईकमान और CWC और कांग्रेस अध्यक्ष जाता है क्या CWC? तो और अगर जाता है तो क्या हिमाचल में CWC हुई थी? नहीं, बैठक होनी आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ जो CWC के मेंबर्स हैं वो अध्यक्ष को अपनी राय देने का हक रखते हैं और अध्यक्ष के बाद उस अध्यक्ष का फैसला सर्वशक्तिमान फैसला होता है। CWC के मेंबरों से राय लेने के बाद ही अध्यक्ष अपना फैसला करता है। अच्छा, मुख्यमंत्री का फैसला CWC से राय लेने के बाद होता है? हमेशा हाईकमांड लेता है। और हाँ, और एक लाइन का रेजोल्यूशन हमारे यहाँ आता है, चाहे वो राजस्थान से आया हो, चाहे वो मध्य प्रदेश से आया हो, चाहे वो कर्नाटक से आया हो, जितने भी हमारे राज्य थे सवाल सबके यहाँ से आता है कि साहब हम हाईकमान को, एक लाइन का रेजोल्यूशन होता है कि साहब हम अब हाईकमान के ऊपर फैसला छोड़ते हैं। फिर CWC जाता है। हाईकमान कांग्रेस का अध्यक्ष और CWC बिल्कुल पूरी तरह से। राजस्थान का हाईकमान का मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष अपने CWC। मुझे पता नहीं था, खरगे साहब के आने के बाद अगर परंपराएं बदल गई हो, मुख्यमंत्री का फैसला CWC इससे पहले भी हाईकमान का मतलब ही यही होता है। एक बात, दूसरी बात मुझे नहीं मालूम, जिस शख्स को आपने टीवी पर बैठा रखा है वो भाजपा के एक अधिकृत प्रवक्ता तो है नहीं, लेकिन चूंकि गौरव हैं, तो जिस शख्स को जी परमेश्वरन का नाम पूरा नहीं पता, वो आज की डेट में परमेश्वरन साहब से मुख्यमंत्री, तो 135 लोग बनना चाहते हैं। जो जीते विधायक है सब मुख्यमंत्री हैं, ऐसा थोड़ी है। मुख्यमंत्री उनमें से कोई एक होगा। तो उसमें अगर जी परमेश्वरन कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं तो कोई बुरी बात नहीं, हमारे यहाँ कह सकते हैं। हमें बताइए, भारतीय जनता पार्टी में किसी आदमी की हिम्मत
हैसियत है, हौसला है कि कोई आदमी कह दे मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं? कह सकते हैं गौरव भाटिया? अगर कह सकते हैं राजनाथ सिंह, कह सकते हैं नितिन गडकरी, कह सकते हैं अमित शाह, कह सकते हैं योगी कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। अगर हिम्मत हो तो कहलवा दीजिए, इसी पिन पॉइंट बात पर कहलवा दीजिए, फिर जो कहेंगे आप मैं मान लूंगा। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब देना चाहते हैं, गौरव भाटिया बनना चाहता हूं। वैसे मैंने कहा कि वो संघ की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करते हैं, मैंने साफ साफ कहा था। वो समर्थन कोई करे, हमें आधिकारिक लोग, अगर वो संघ के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, मैं बिल्कुल सम्मान के साथ नाम लूंगा उनका। नहीं, ठीक है। दुबे जी, आप जोड़ना चाहते थे, सुरेंद्र राजपूत जी को जवाब देना चाहते थे, आप बोलिए, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा दोनों बातों पर जवाब देने के लिए। सुरेंद्र जी, एक बात तो सीधी है, जब आप गुरुराज भाई ऑफिशियल प्रवक्ता होते तो मैं सम्मान के साथ लेता, तो बाकी जनता को क्या आप ऐसे ही हाँक देते हैं क्या? दूसरी बात जो मैंने कहा था वो ये कहा था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मैं 50-100 लोग मैं भी इकट्ठे कर सकता था और इकट्ठे करके मैं भी क्लेम कर सकता था। मैं उस तरीके से पार्टी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने। सुरेंद्र जी, आप जवाब दे सकते हैं दोनों बातों का। डीके दुबे जी ने जो कहा, उन्होंने एक प्रश्न उठाया मानवीय पहलू पे, आपको हर किसी की राय का सम्मान करना चाहिए साहब, किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, क्या दिक्कत है? देखिए, डीके दुबे जी का तो व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान है। अगर डीके दुबे जी को व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति होगी तो मैं तुरंत खेद व्यक्त करूंगा, इस बात की मसला नहीं है। मसला ये होता है कि कांग्रेस का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता का ही जवाब देगा। तो मैंने तो बहुत एक छोटी सी बात कही कि जो शख्स अपना परमेश्वरन साहब का पूरा नाम नहीं ले सकता, उनकी बात का हम क्या जवाब दें? मैं अपनी बात पर कायम हूं, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ऐसे तो तमाम जगह आम जनता का तो पूरा स्वागत है, लेकिन आम जनता अगर जी टीवी पर बैठती है तो ये तो बात दीपक जी को डिसाइड करनी होगी, जो बात करना है उसमें हमारी फिर एक स्वेच्छा है कि भाई किसकी बात का हम जवाब दें और किसकी बात का ना जवाब दें। व्यक्तिगत रूप से डीके दुबे जी, आपका पूरा सम्मान है, बहुत साफ सी बात। एक बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने गौरव जी ने बड़ी बढ़िया